नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे कांग्रेस के विधायक पिछले 3 दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, जमे हुए हैं, और अब बड़ा सवाल यह है कि विधायकों के साथ क्या होगा, क्योंकि जानकारी जो आ रही है कि आज दिन में उमंग सिंघार जो पहले यहां के प्रभारी भी रह चुके हैं, उन्होंने विधायकों से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि विधायकों के जख्मों पर उमंग सिंघार ने मरहम लगाई है, उनकी बातों को सुना है और उनकी बातों को आलाकमान के सामने रखने की बात कही है। कहीं न कहीं आलाकमान के दूत बनकर उमंग सिंघार आए थे और विधायकों से मिलकर आलाकमान को सूचित करने की बात कही है। उन्होंने आश्वासन भी दिया है विधायकों को कि आपकी मांगों पर विचार होगा, बदलाव भी होगा। लेकिन विधायक ये पूछ रहे हैं, इस बात पर अभी भी अड़े हुए हैं कि उन्हें ठोस आश्वासन मिले, क्योंकि आचार संहिता लोकसभा चुनाव के लिए लगने में बस चंद ही दिन बचे हैं और उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद महज कुछ महीने बचे होंगे। ऐसे में विधायकों की यह मांग है कि अब टाल मटोल नहीं, सीधे बताया जाए कि क्या करना है। तो ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा जुड़ी हुई हैं। करिश्मा, क्या कुछ अपडेट मिला है? उमंग सिंघार ने आश्वासन दिया, लेकिन विधायक आश्वासन पर मानने को तैयार नहीं है। जी देखिए, 17 फरवरी से कांग्रेस के नाराज 8 विधायक दिल्ली में बैठे हुए हैं और उनका यही कहना है कि जब तक आलाकमान से मुलाकात नहीं होगी वो लोग रांची वापस नहीं आएंगे। लेकिन इस बीच कई लोगों से वो लोग मुलाकात कर रहे हैं। कांग्रेस के जितने भी सीनियर लीडर हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई है। इस बीच उमंग सिंघार से भी उनकी बातचीत हुई है और कहीं ना कहीं विधायक जो है अपनी समस्या उनके समक्ष रखे हैं और उनकी ओर से ये कहा गया है कि जब तक आलाकमान की ओर से दिशा निर्देश नहीं दिए जाएंगे वो लोग रांची में ही, माफ कीजिएगा, वो लोग दिल्ली में ही बने रहेंगे, रांची वापस नहीं आएंगे। लेकिन उमंग सिंघार ने उन्हें स्पष्ट रूप से कहा है कि वो उनकी बात आलाकमान के समक्ष रखेंगे और आलाकमान की ओर से जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे वो दिशा निर्देश ये लोग मतलब उमंग सिंघार जो है वो विधायकों के समक्ष रखेंगे। तो कह सकते हैं विधायक जो है वो अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जरूर गए हुए हैं, कई लोगों से मुलाकात भी जरूर कर रहे हैं, लेकिन अब तक इनकी जो मांग है वो पूरी नहीं हुई है। देखिए, आपने देखा होगा कि जब यहाँ से विधायक दिल्ली रवाना हो रहे थे तो उस वक्त भी यही बोले थे कि हम उम्मीद करेंगे कि हमारी जो मांग है वो जरूर पूरी होगी। लगातार कई विधायकों से मेरी बातचीत हो रही है और उनका यही कहना है कि लड़ाई अब तक जारी है, यानी कि इसका मतलब यही है कि विधायक जो है हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं ताकि आला कमान तक इनकी बात पहुंच सके। लेकिन अब तक ऐसा देखने को नहीं मिला है। 3 दिन बीत गए, आपने सही कहा, लेकिन अब तक विधायक जो है वो नाराज ही है और कह सकते हैं कि आला कमान से मिलने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश जो है वो विधायक कर रहे हैं। उमंग सिंघार से जरूर मुलाकात किए हैं और कई पास भी बैठे हैं, बैठक भी उनके पास हुई थी और ये कह सकते हैं विधायकों ने अपनी अपनी समस्या जो है उमंग सिंघार के समक्ष रखी है और उन्हें ये बताने और समझाने की कोशिश की है कि जो भी निर्णय आला कमान लेंगे, अगर वो जल्दी निर्णय लेंगे तो शायद विधायक जो है वापस रांची आ जाएंगे, क्योंकि देखिए बजट सत्र भी जो है वो शुरू होने वाला है 23 फरवरी से। और ऐसे में यहाँ पर चंपई सोरेन लगातार कई जिलों का भ्रमण कर रहे हैं और ऐसे में आपने देखा होगा कि अबुआ आवास योजना के तहत कई लाभुकों को स्वीकृति पत्र भी दे रहे हैं। और इस बीच ये देखने को मिला कि कई जो विधायक है वो नादारत है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस तरीके का कार्यक्रम करते हैं और जो भी क्षेत्र जाते हैं, जो भी जिला में जाते हैं, वहाँ के जो स्थानीय विधायक है वो मौजूद रहते हैं, लेकिन ऐसा इस बार देखने को नहीं मिला। इसको भी लेकर लगातार बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी का कहना है कि जिस तरीके से तमाम जो विधायक है नाराज चल रहे हैं और दिल्ली गए हुए हैं, वो लोग जनता की सेवा करने के लिए बने हैं, लेकिन जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी बात मनवाने के लिए यहाँ से दिल्ली गए हुए। तो कह सकते हैं कि अब इसको भी लेकर सियासत जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन 8 कांग्रेस के जो नाराज विधायक है वो इस बार ठान लिए हैं कि अगर आला कमान की ओर से कोई दिशा निर्देश इनके हित में नहीं मिलेगा तब तक वो लोग वहीं पर बने रहेंगे। तो कह सकते हैं यहाँ से जब विधायक दिल्ली जा रहे थे तो उनका यही कहना था कि अगर आला कमान की ओर से दिशा निर्देश जब तक नहीं आएगा वो लोग दिल्ली में ही बने रहेंगे। लगता है यहाँ यही पेंच फंसा हुआ है, क्योंकि आला कमान उन्हें बार बार आश्वासन दे रहा है। उमंग सिंघार भी मिल रहे हैं तो उन्हें आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन वो मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर और भी वरिष्ठ नेता से मिलना चाहते हैं और अब ठोस कार्रवाई चाहते हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है। आश्वासन मिलने से क्या होगा, क्योंकि अब तो शासन करने के लिए या राजकाज के लिए लोकसभा चुनाव के बाद महज 4 महीनों का ही वक्त बचा रहेगा। के जो सीनियर लीडर है बंधु तिर्की, उनका भी स्पष्ट रूप से कहना था कि प्रदेश नेतृत्व से चूक हुई है, विधायकों को दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर यहाँ पर उनकी मांग जो है वो पूरी कर ली जाती। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर भी इसको लेकर जो कांग्रेस के सीनियर लीडर है अपनी बात को रख रहे हैं और उनके नजरिए से सिर्फ यही मिल रहा है सुनने को और यही देखने को मिल रहा है कि उनका कहना है कि यहाँ पर विधायकों का नाराज होना लाजमी है, क्योंकि विधायक जो है काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब देखिए विधायक इसलिए भी हड़बड़ा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है आचार संहिता लग जाएगा। इसके साथ देखिए
कि लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है और विधायक सिर्फ यही चाहते हैं कि उनकी जो मांग है वो जल्द पूरी हो जाए ताकि वो लोग वापस रांची आ जाए, क्योंकि बजट सत्र को लेकर सरकार पूरे तरीके से तैयार है। ये भी माना जा रहा है कि बजट सत्र जो है हंगामेदार होने वाला है। विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं, लेकिन सरकार भी पूरे तरीके से तैयार है कि किस तरीके से विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब दे। लेकिन यहाँ पर अगर अपने ही विधायक बाहर गए हुए नाराज चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आने वाला जो समय है काफी मुश्किलों भरा रहने वाला है। और आपने सही कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयार है, कमर भी कस लिए हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस जो है अब थोड़ी पीछे आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के ही विधायक नाराज चल रहे हैं और सीट शेयरिंग को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर 8 विधायक यहाँ पर मौजूद नहीं है और किसी भी बैठक पे मौजूद वो लोग नहीं है तो एक गलत मैसेज जो है वो जनता के बीच में जा रहा है। जनता को ऐसा लग रहा है कि जो विधायक है वो अपनी बात मनवाने के लिए दिल्ली गए हुए लेकिन जनता के बीच में नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं इसको भी लेकर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है और वहां पर जो 8 नाराज विधायक है वो यही सोच रहे हैं कि उनकी जब मांग पूरी होगी वो लोग वापस आएंगे। देखिए, सुबह ही मेरी कई विधायकों से बातचीत हुई, उनका कहना था कि आज ऐसा हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी मुलाकात हो जाएगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। अब तक ऐसी कोई खबर सामने नहीं आ रही है। अभी तक सिर्फ एमपी के जो सीनियर लीडर है उमंग सिंघार, उनसे फिलहाल इनकी मुलाकात हुई है। मीडिएटर के तौर पर वो बात करी, दूत बनकर आए हैं ताकि इनकी जो समस्या है वो दूर हो सके, इनकी जो मांग है वो कहीं ना कहीं पूरी हो सके। फिलहाल आलाकमान की ओर से ये जरूर देखा जाएगा कि बीच का रास्ता क्या होगा, क्योंकि कई जो मंत्री है उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया और ऐसे में उन लोगों को वापस उसी जगह पर लाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से आलाकमान इस सिचुएशन से डील करते हैं, किस तरीके से टैकल करते हैं और नाराज विधायकों को कैसे मनाते हैं। जी चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती है एडमिशन फी। साथ ही इस साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्लेग्राउंड, बस फैसिलिटी यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट। DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेमको मोड़, धनबाद। एडमिशन ओपन। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।